आज भारतीय रियासत बिहार में एक ऐसे वक्त में रियासती इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई है कि जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 11 साल इक़्तिदार के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के इत्तेहाद की हुकूमत को बचाना उनकी सियासी साख के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के सरबराह नीतीश कुमार वजीर आला हैं, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद की जमातों कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के दरमियान कड़े मुकाबले की तवक्को की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल या आरजेडी मारूफ भारतीय सियासतदान और बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव की पार्टी है और इस दफ़ा उनके बेटे तेजस्वी यादव अपोजिशन इत्तेहाद के वजीर आला के उम्मीदवार हैं, जबकि मारूफ सियासतदान प्रशांत किशोर की पार्टी भी इलेक्शन में सरप्राइज करने के दावे कर रही है। बिहार में अपने इत्तेहादी जेडीयू के नीतीश कुमार की वजारत आला बचाना नरेंद्र मोदी के लिए इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि गुज़िश्ता साल के कौमी इलेक्शन में लोकसभा में नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी को सादा अक्सरियत नहीं मिली थी और नरेंद्र मोदी को सादा अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म बनने के लिए इत्तेहादियों की 31 नशिस्तों की ज़रूरत थी, जिनमें से 12 नशिस्तें जनता दल यूनाइटेड की हैं। इसलिए खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर बिहार में जनता दल यूनाइटेड को शिकस्त हो जाती है तो लोकसभा में नरेंद्र मोदी के लिए नया मसला खड़ा हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस और अपोजिशन इत्तेहाद की जमातें पहले से ही बिहार में वोट चोरी के खदशात जाहिर कर रही हैं और इसकी सबसे अहम बुनियाद मुतनाज़े स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR है। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की सख्त मुखालफत के बावजूद SIR के तहत बिहार में 25 जून से 26 जुलाई तक वोटर लिस्टों पर नज़रसानी की थी और फिर कुछ दिन बाद नज़रसानी शुदा वोटर लिस्टें जारी कर दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने दावा कर दिया था कि बिहार में नई जारी की गई वोटर लिस्टों में 65 लाख वोट डिलीट कर दिए गए हैं। साथ ही इन नज़रसानी शुदा वोटर लिस्टों में मुतादिद बेज़ाब्तियाँ की गई हैं, जिनमें एक ही वोटर के मुतादिद इंदराज शामिल हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि वोटर लिस्टों में कसीर तादाद में ऐसे अफराद भी शामिल कर दिए गए हैं जो वफात पा चुके हैं या जिन्होंने फॉर्म तक नहीं भरा। साथ ही बहुत से लोगों के नाम और तस्वीरें भी दुरुस्त नहीं हैं। अपोजिशन के इल्ज़ामात के मुताबिक बिहार के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से हज़ारों वोट निकाल दिए गए क्योंकि ये वोट बीजेपी को नहीं जाते थे। साथ ही कुछ जिंदा अफराद को मुर्दा भी करार दे दिया गया ताकि बिहार में बीजेपी इत्तेहाद को शिकस्त से बचाया जा सके। हालांकि इन इल्ज़ामात का ज़्यादा ताल्लुक बराह रास्त इलेक्शन कमीशन से था, मगर इलेक्शन कमीशन की जगह बीजेपी मैदान में आ गई और इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया, जबकि खुद इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात या कार्रवाई करने के बजाय राहुल गांधी से ही सबूत पेश करने का मुतालबा कर दिया। बिहार में आज इलेक्शन के पहले मरहले में बिहार असेंबली की 243 में से 121 नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई है और भारतीय मीडिया के मुताबिक वोटर टर्नआउट 64% से ज़्यादा रहा है, जो बिहार की तारीख में सबसे ज़्यादा टर्नआउट है। बिहार इलेक्शन के दूसरे मरहले में 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा। इस इलेक्शन को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ गुज़िश्ता कई महीनों से मोदी हुकूमत को अपनी खारजा पॉलिसी और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की वजह से कड़ी तनक़ीद का सामना करना पड़ रहा है और वज़ीर आज़म मोदी शदीद दबाव में है। साथ ही मुल्क के अंदर कांग्रेस के रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी रवा साल अगस्त से वोट चोरी के खिलाफ बाकायदा मुहिम चला रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वज़ीर आज़म मोदी को वोट चोरी करके इक़्तिदार दिलवाया गया। राहुल गांधी मुख्तलिफ रियासतों और हलकों से वोट चोरी और मुबैना धांधली के बड़े स्कैंडल्स सामने ला रहे हैं। आज बिहार इलेक्शन के पहले मरहले में वोटिंग से सिर्फ एक दिन पहले यानी कल राहुल गांधी ने हरियाणा फाइल्स के नाम से एक और बड़े मुबैना इलेक्शन फ्रॉड से पर्दा उठाया। राहुल गांधी ने 2024 के हरियाणा के रियासती इलेक्शन में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर 5 तरीक़ों से वोट चोरी करके कांग्रेस की फतह को शिकस्त में बदलने के इल्ज़ाम लगाए। राहुल गांधी ने बताया कि हरियाणा में 8 नशिस्तों पर कांग्रेस हारी थी और हारी हुई नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 22,000 वोट्स की कमी थी, मगर हरियाणा इलेक्शन में चोरी किए गए वोट्स की तादाद 25 लाख। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन को इस सब का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भारत को दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है, मगर ये सच नहीं, झूठ है। भारत की जमहूरियत को तबाह कर दिया गया है। इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। हमारे पास यही रास्ता है कि हम देश के युवाओं को बताएं कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। India's democracy has been destroyed and this is 100% proof that I have given you. राहुल गांधी ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में इंकशाफ किया कि ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाली एक मॉडल की तस्वीर को इस्तेमाल करके हरियाणा के इलेक्शन में कभी सीमा, कभी स्वीटी और कभी सरस्वती के नाम से 22 दफ़ा वोट डाला गया।
हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। राहुल गांधी ने डुप्लीकेट वोटों की मिसाल देते हुए दिखाया कि एक ही तस्वीर पर 2 पोलिंग बूथ में 223 वोट डाले गए। साथ ही एक रियासत में वोट देने के बाद एक ही शख्स दूसरी रियासत में भी वोट डाल देता है। उन्होंने कुछ ऐसे घर भी दिखाए जहां 66, 108 और 501 अफराद बतौर वोटर रजिस्टर्ड हैं, जबकि 1 लाख से जायद ब्लर्ड फोटोज को भी धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया। एक फोटो, एक असेंबली, 100 वोट। ये देखिए, रेहाना, अलग अलग नाम, सेम फोटोग्राफ, बेगम, सलीम खान। आप सोचोगे कि भाई एक फोटो एक असेंबली में 100 वोट बहुत बड़ी बात है। नहीं, 223 वोट 2 बूथ में। हमने आपको पहले दिखाया, ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। ये इनका चेहरा आना शुरू होता है। सोनिया देवी, विक्रम सिंह, गुरदीप सिंह, नीलम। एक चेहरा 223 बार 2 बूथ में। दालचंद जी बीजेपी के यूपी में सरपंच है, उनका बेटा यशवीर, ये यूपी में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण साहब के साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं। ये यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। ऐसे हजारों वोटर हैं जो यूपी में वोट कर रहे हैं और फिर आकर हरियाणा में वोट करते हैं। इसलिए ये पूरा स्टैगर्ड प्रोसेस है कि भैया हरियाणा पे पहले होगा, फिर यूपी में बाद में होगा, फिर गुजरात में यहां होगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसके लिए बनाया गया है। 19 लाख बल्क वोटर्स। बीजेपी लीडर उमेश, इनका एड्रेस हाउस नंबर 150, इनके घर में 66 लोग रहते हैं। चेक किया, झूठ। हाउस नंबर 265 होडल में 501 लोग इसमें रहते हैं। चेक किया, झूठ। 500 लोग कैसे रह सकते हैं घर में? कौन सा घर है जहां 500 लोग रहते हैं? हाउस नंबर 1904, 108 वोट। वो देख लीजिए, छोटा सा घर है, इसमें 108 वोट। ये देखिए दूसरे तरीके का 1,24,000 ब्लड फोटोज कि आप जाओ, आपका चेहरा देखा, जी करा तो वोट करवा दिया, नहीं तो नहीं करवाया। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चीटिंग। सिंपल नाम देखिए, मंजू, ममता, संगीता, दुर्गा। पिता का नाम सुनील, पिता का नाम सूरज। जो मन करता है कर दो, डाल दो अंदर, मैन्युफैक्चर करो। राहुल गांधी ने हरियाणा की हुकूमत को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस हरियाणा में स्वीप कर रही थी। खुद बीजेपी के लोग भी कह रहे थे कि कांग्रेस हरियाणा में हुकूमत बनाने जा रही है, मगर ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया और कांग्रेस की फतह को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे थे कि देखिए आप इस बार हरियाणा में सरकार बना रहे हो। एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया। एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। ये हरियाणा का फाइनल इलेक्टोरल मैप है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को तकरीबन 22,000 वोट से हारी। 8 कंस्टिट्यूएंसीज में हारे। ये लिस्ट है इनकी। मगर अगर आप वोट डिफरेंस जोड़ दें तो अगर हमें 22,000 वोट इन कंस्टिट्यूएंसीज में मिल जाता तो हम जीत जाते। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 10 लाख एक्स्ट्रा वोट चोरी होगी, मगर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं आज, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी। 8 में से 1 वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाया कि वो अगर चाहे तो बड़ी आसानी से डुप्लीकेट वोट्स और एड्रेसेस की निशानदही कर सकता है, मगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद करने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है। सवाल उठता है कि ईसी डुप्लीकेट्स क्यों नहीं हटाता? डेटा का समय है, ये एआई का समय है, 2 मिनट में आप क्लीन कर सकते हो। आपको सिर्फ डुप्लीकेट नेम्स निकालो, डुप्लीकेट नेम्स निकल आएंगे। डुप्लीकेट एड्रेसेस निकालो, डुप्लीकेट एड्रेसेस निकल आएंगे। डुप्लीकेट फोटो निकालो, डुप्लीकेट फोटोज निकल आएंगे। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली वोट चोरी करवा रहे हैं। राहुल गांधी ने खदशा जाहिर किया कि जो सिस्टम हरियाणा में लागू किया गया वही अब बिहार में लागू किया जाएगा। राहुल गांधी ने बिहार के एक गाँव से ताल्लुक रखने वाले कुछ ऐसे अफराद को स्टेज पर बुलाया जिनके वोट ही डिलीट कर दिए गए। इस सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। दिस इज एन एग्जांपल जस्ट फ्रॉम वन विलेज वेयर वोटर्स हैव बीन डिलीटेड। वी हैव इनवाइटेड देम टू कम एंड टॉक टू यू। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया क्योंकि हम विकलांग हैं, कहीं जा आ नहीं सकते हैं
और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं जाने लायक है सर, और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर तो वो 300-350 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। मेरा नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। हम लोग जो बोले आपका नाम कट गया तो उसको जुड़िए, तो बोला आपका नाम नहीं जुड़ेगा, आपका नाम नहीं जुड़ सकता। नहीं। इसी तरह राहुल गांधी ने आज बिहार के आवाम से कहा कि मुझे लगता है कि इन्होंने बिहार का पिछला इलेक्शन भी चोरी किया था। अब भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में लगे हुए हैं। आपने इस बार वोट चोरी नहीं होने देना। जहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं ये वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रहे हैं। हमने आपको कर्नाटका के बारे में दिखाया, आनंद के बारे में, महाराष्ट्र में एक सीट है वहां के बारे में दिखाया, और कल पूरी दुनिया को हमने दिखाया कि बीजेपी ने, इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मुझे लगता है कि पिछला चुनाव बिहार में भी इन्होंने चोरी किया। तो इस बार वोट चोरी नहीं होने देनी है। बिहार के युवा, ये आपका भविष्य है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में लगे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है संविधान की रक्षा करना है, वोट चोरी नहीं होने देना है बिहार में। बीजेपी राहुल गांधी के इल्जामात को मुस्तरद कर रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी इन इल्जामात को गलत करार दे दिया है। आज बिहार में जलसे से खिताब करते हुए बीजेपी रहनुमा और भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 14 नवंबर को राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की पार्टियों का पत्ता साफ हो जाएगा और दोबारा हमारी हुकूमत बनेगी। आज मैं घूमते घूमते 33वीं जगह आया हूं। पूरे बिहार का मैंने दौरा किया है। 14 तारीख को परिणाम क्या आने वाला है, बेनीपट्टी वालों जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? 14 तारीख को मतगणना में लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला। 14 तारीख को फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने वाली। भाइयों बहनों, गलती से भी कमल छाप और तीर छाप के अलावे बटन दबाया तो नए भेष में, नए कपड़ों के साथ फिर से जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाया हुआ है। कल बिहार में एक जलसे से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। अगर दोबारा पहलगाम जैसा कोई वाकया हुआ तो हम फिर से हमला करेंगे। बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी सारे ठिकानों को सफाया कर दिया। कितने लोग मारे गए उस संख्या को मैं यहाँ बहुत विस्तार में जाकर नहीं चर्चा करना चाहता और मुझे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि जल्दी वह हिम्मत नहीं करेंगे। अब करेंगे तो बहनों भाइयों, हमारा ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, अभी स्थगित किया है। हम फिर से ऑपरेशन करेंगे और आक्रमण करेंगे उसके। राजनाथ सिंह का यह दावा इसलिए भी अहम है क्योंकि जब रवां हफ्ते DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर साथियों से मुलाकात की थी तो सीनियर साथी और प्रोग्राम नया पाकिस्तान के एंकर शहजाद इकबाल जो उस मुलाकात में मौजूद थे, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में बताया था कि DGISPR ने साथियों को बताया कि भारत फिर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है और इस दफ़ा ये समंदरी रास्ते से हो सकता है। भारत से जंग का खतरा, कोई फॉल्स फ्लैग, कोई एडवेंचर, इस हवाले से भी उन्होंने बात की है। जी बिल्कुल, आपको पता है कि एजेंसीज ने पिछले 2-3 रोज पहले ये कार्रवाई की थी जिसमें इजाज मुल्ला नामी शख्स को जो है गिरफ्तार किया गया। एक फिशरमैन है और ये बताया गया कि उसके पास मुख्तलिफ फोर्सेस के यूनिफॉर्म्स निकले हैं और इंडिया ने उसको ये टास्क दिया था कि ये यूनिफॉर्म चोरी करके लेके जाए, जिससे ये खतरा पैदा हुआ है कि शायद दोबारा इंडिया किसी किस्म का फॉल्स फ्लैग कर रहा है। अच्छा, आज जो हमें जो डिफरेंट बात एक बताई गई वो ये है कि इस मर्तबा जो बज़ाहिर शवाहिद से महसूस होता है कि जो फॉल्स फ्लैग है वो डीप सी में होगा। अहम बात यह भी है कि मई में जब पाक भारत जंग हो रही थी तो भारतीय मीडिया फेक न्यूज़ का मरकज़ बना हुआ था और दावे कर रहा था कि भारतीय फौज ने कराची और लाहौर समेत पाकिस्तान के कई बड़े शहरों पर हमला कर दिया है, कई मकामात को तबाह कर दिया है। भारतीय मीडिया तासुर दे रहा था कि भारतीय अफवाज पाकिस्तान पर कब्जा करने के करीब है, मगर इन्हीं झूठी खबरों की वजह से दुनिया भर में ना सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि पूरी भारतीय रियासत को अब तक हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अब खुद भारत के आर्मी चीफ को कहना पड़ गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अफवाहें फैलाई गई कि कराची पर हमला कर दिया गया है। हम खुद भी इन खबरों को सुनने के बाद ढूंढते रह जाते थे ये खबरें कहाँ से आ रही। चैलेंजेस इतनी जल्दी आ रहे हैं कि आप जब तक पुराने चैलेंज को पकड़ने की कोशिश करते हो नया चैलेंज सामने आ रहा है। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसे आपने सुना था ऑफ सिंदूर में बोला कराची पे अटैक कर दिया गया है, तो बहुत ऐसी खबरें आई थी जो हमें भी खबर लगती थी कहां से आई, किसने किया है, हम ढूंढते रह जाते थे।
ये वाजह हो कि खुद भारतीय मीडिया भारतीय सिक्योरिटी जराए को कोट करके ये खबरें चला रहा होता था और भारतीय आर्मी चीफ कहते हैं खुद ढूंढते रह जाते थे कि ये खबरें कहाँ से आ रही हैं। जहाँ मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब करार देकर क्रेडिट और वोट लेने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दुनिया में ये तजज़िये और तबसरे हो रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की कामयाबी नहीं नाकामी थी। जबकि अमेरिकी सदर ट्रंप के बयानात भी पाकिस्तान के इन दावों की तायद कर रहे हैं कि पाक भारत जंग के दौरान 7 भारतीय तैयारे मार गिराए थे। अगरचे सदर ट्रंप बराह रास्त ये नहीं कहते कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए थे, मगर वो गिरने वाले तैयारों की वही तादाद बताते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से बताई गई थी। और गुज़िश्ता रोज़ तो एक तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने फिर कह दिया कि पाक भारत जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए थे और एक तैयारे को शदीद नुकसान पहुंचा, यानी 8 तैयारे गिराए गए। Pakistan and India, you know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I say, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news, but I heard they're going to war. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded, but 8 planes were shot down essentially. And भारत में मोदी हुकूमत दबाव में है और सदर ट्रंप ऐसे बयानात देकर और बार बार देकर नरेंद्र मोदी हुकूमत को मजीद दबाव में डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ट्रंप बयान देते हैं, वहाँ अपोजिशन नरेंद्र मोदी से सवाल करती है कि आप इन सवालात का जवाब दें। और ट्रेड डील से पहले वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि सदर ट्रंप वाज़ेह दबाव डाल रहे हैं मोदी हुकूमत पर और ख़ुद भारत के अंदर भी मोदी हुकूमत के बयानिए को पज़ीराई नहीं मिल रही है और बात शक्कू व शुबहात से आगे बढ़ गई है। भारत के मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण साहनी से जब ये सवाल हुआ कि पाक भारत जंग में कौन जीता, तो उन्होंने एयर टू एयर इंगेजमेंट में पाकिस्तान की बढ़तरी का एतराफ़ करते हुए जवाब दिया कि जंग जीतने वाले का फैसला तो दुनिया ने कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच के लिए बुलाया था। कौन जीता भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो छोटी मोटी जंग हुई? देखिए, वो तो दुनिया ने फैसला किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है। अगर ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होता, और ये नहीं होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनको लंच के लिए नहीं बुलाते। दुनिया ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने इसमें अच्छा काम किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, वो एयर वॉर होती है, और वो इसलिए होती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो है, हम दोनों नेबर्स हैं, यहाँ एयर का रोल बहुत बड़ा होगा। और जो एयर फोर्स होती है उसका जो मेन काम होता है वो होता है एयर सुपीरियॉरिटी। उसको हम बोलते हैं कि एयर टू एयर एंगेजमेंट। तो वो पहली ही 6-7 की रात को हमने देखा कि एयर टू एयर एंगेजमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स ने करी, और अगले दिन उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस को बुला के ब्रीफिंग भी दी। हम तो अभी तक उसकी बात ही नहीं करना चाहते हैं।